कभी कभी ज़िंदगी भी एक रेलगाड़ी की तरह होती है। रास्ते बदलते रहते हैं लेकिन मंजिल वही रहती है। आज मैं निकला हूँ उस जगह की ओर जहाँ समंदर सिर्फ पानी नहीं, एक एहसास है। लहरों की गूंज, हवा में घुली नमकीन खुशबू और मिट्टी में बसी शांति। यही है भारत के पूर्वी तट पर बसा एक ऐसा नगर जहाँ समुद्र सिर्फ किनारा नहीं बल्कि जीवन की एक लय है, जहाँ हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम अपने साथ एक कहानी समेट ले जाती है। और ये है प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी। लोग इसे जगन्नाथ धाम के नाम से पहचानते हैं, पर पुरी की आत्मा उस मंदिर से भी परे है। यहाँ की गलियों, लोगों की मुस्कान और समुद्र की लहरों में एक अनकही कहानी बसती है। पुरी का प्राचीन नाम था श्री क्षेत्र। कहा जाता है यह शहर हजारों वर्ष पुराना है। समय समय पर आक्रमण, परिवर्तन और तूफानों के बावजूद पुरी ने हमेशा अपनी पहचान को संभाले रखा है। ब्रिटिश काल में पुरी को सन्यासी नगर कहा जाता था, एक ऐसा स्थान जहां लोग न केवल पूजा के लिए बल्कि शांति और सुकून के लिए आते थे। शायद इसी कारण पुरी के हर कोने में एक ठहराव है, एक सुकून जो आत्मा को छू जाता है। पुरी का मतलब सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जीवन की एक पूरी परंपरा है। पुरी शब्द संस्कृत के पुरिस से बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का नगर। यह वही स्थान है जहाँ ईश्वर धरती पर आकर अपने भक्तों के बीच रहते हैं। यहाँ सागर की लहरों में आस्था की ताकत है और मंदिर के हर पत्थर में छुपा है सदियों पुराना इतिहास। मशहूर फेमस गोल्डन बीच पर और आप देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी शानदार। यहाँ पे काफ़ी लोग आनंद उठाते हुए इस लहर का। पुरी सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये शहर है उन लहरों का जो सदियों से लोगों की कहानियाँ सुनती आई है। पुरी की असली पहचान उनके लोगों में है। ये लोग वही हैं जो लहरों के साथ जीना सीख चुके हैं। कभी समुद्र का गुस्सा झेलते हैं, कभी उसी से रोजी कमाते हैं। किसी के हाथ में जाल है, किसी के हाथ में मिट्टी की कला। कोई बच्चों को रेत में नाव बनाना सिखा रहा है, कोई तट पर बैठे अपनी टूटी नाव जोड़ रहा है। इनकी चेहरे पर मेहनत की लकीरें हैं, पर मुस्कान वैसे ही निर्मल जैसी सुबह की लहर। ये पुरी है, उड़ीसा का वह मोती जिसे समुद्र ने अपनी गोद में संभाल रखा है। यहाँ की हवा में इतिहास की धड़कन है, यहाँ की लहरों में संस्कृति का संगीत। पुरी सिर्फ एक स्थान नहीं, ये एक जीवित विरासत है जहाँ सदियाँ बोलती है और लहरें सुनती है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे पुरी फैला है, एक ऐसा नगर जो जितना प्राचीन है उतना ही जीवंत भी। रेत पर चलते हुए जैसे ही लहरें मेरे पैरों को छूती है, हर लहर कुछ कह जाती है। शायद यह कि जीवन भी समुद्र की तरह है, कभी शांत कभी उफनता, पर हमेशा गहराई लिए हुए। पुरी का खाना उतना ही सरल है जितना इसका स्वभाव। और क्या क्या है? गुलाब जामुन। ये है गुलाब जामुन। ऑरेंज। ये है ऑरेंज। छेना का गोजा। हाँ ओके। हाँ रसगुल्ले। ये रसगुल्ले। मदन मोहन। और क्या है सबसे नीचे? सबसे नीचे कितने साल से पुरी के बीच में ये छेने पोड़ा ये सब बेच रहे हैं? 40 साल में बिकता है। 40 साल से हैं आप इस बीच पर? हाँ। तो आप बनाते क्या क्या हैं? वो कंपनी से सब बना आता है। कंपनी से सारा बना आता है। हाँ, आपका मेहनत? हमारा मेहनत तो यही है, बस मतलब घूम के सेल करना। उनके सेल करेगा। अच्छा अच्छा। और अपने बारे में बताइए कुछ, आप कहाँ से हुए? पुरी? हमारा पुरी नहीं, हमारा साथी गोपाल घर। अच्छा साथी गोपाल घर हुआ। हाँ। अच्छा पुरी में मतलब उड़ीसा में ही पड़ता है वो? यही उड़ीसा। अच्छा अच्छा। और आपका नाम क्या हुआ अंकल? हमारा नाम है सन। क्या? सन। सन। ठीक है, तो हमें आज छेना पोड़ा खिला रहे हैं। ठीक है। ठीक ठीक। रात होते ही पुरी का बाजार रंगों और रोशनी से जगमगा उठता है।
सीसेल से बने आभूषण, बांस की कलाकृतियाँ और पारंपरिक उड़िया वस्त्र, सब कुछ यहाँ मिलता है। हर दुकान एक कहानी कहती है, हर चेहरे पर मुस्कान होती है। यहाँ के लोगों में जो सादगी और अपनापन है, वह पुरी की असली खूबसूरती है। समुद्र तट के किनारे ताज़ा मछली, झींगा और केकड़ा मिलता है। हर व्यंजन में समुद्र का स्वाद घुला होता है। और अगर आप शाकाहारी हैं तो उड़िया दलमा का स्वाद लीजिए। मसालों और हल्की खुशबू और घर जैसा स्वाद। पुरी का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यह मन को भी सुकून देता है। संध्या ढलते ही पुरी बदल जाता है। रेत की ठंडक, हवा की नमी और दुकानों की रोशनी सब मिलकर शहर को एक अलग रूप देती है। यहाँ का रात बाजार उड़ीसा की आत्मा का आईना है। मिट्टी के दिए, शंख के आभूषण और स्थानीय कलाकारों की रंगी उंगलियाँ, हर चीज़ इस बात की गवाह है कि पुरी केवल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यहाँ की गलियाँ, हर दुकान एक छोटा कहानी सुनाती है, धैर्य, रचना और जीवन की। पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर समुद्र की दिशा में आगे बढ़ते ही एक जगह है, कोणार्क, जिसे सूर्य की नगरी कहा जाता है। यहाँ हर पत्थर, हर आकृति सूर्य की किरणों से संवाद करती है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि यह मंदिर सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया, जहाँ 12 जोड़े पहिए और 7 घोड़े सूर्य के 7 रश्मियों का प्रतीक है। उस समय यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि विज्ञान, गणित और खगोल का अद्भुत उदाहरण भी। हर पहिया एक सटीक सूरज घड़ी था जो समय को बताने में सक्षम था। आज कोणार्क सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि कला और आस्था का संगम है। हर साल यहाँ होने वाला कोणार्क नृत्य उत्सव पूरे विश्व से कलाकारों को आकर्षित करता है, जहाँ नृत्य, संगीत और स्थापत्य मिलकर इतिहास को फिर से जीवित करते हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें मंदिर की मूर्तियाँ पर पड़ती है, तो लगता है मानो पत्थर भी प्रार्थना में झुक गए हो। कोणार्क सूर्य मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ इतनी बारीकी से तराशी गई है कि आज भी देखने वाला दंग रह जाए। यहाँ पत्थर बोलते हैं, संगीत बनते हैं और कहानियाँ कह जाते हैं। इतिहास के अनुसार यह मंदिर पहले समुद्र के बिल्कुल किनारे था और इसके शिखर पर एक विशाल चुंबक लगा था जो दूर से जहाज़ों को मार्ग दिखाता था। समय के साथ वह चुंबक गिर गया, पर मंदिर आज भी अपनी भव्यता से सूर्य का स्वागत करता है। पुरी की लहरों से लेकर कोणार्क की दीवारों तक उड़ीसा की कहानी चलती है, जहाँ प्रकृति और कला एक दूसरे में घुल जाते हैं। पुरी सिखाता है शांति और कोणार्क दिखाता है रोशनी की शक्ति। दोनों मिलकर कहते हैं, यह धरती सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। मैं हूँ निशांत रोशन और ये थी एक छोटी सी कहानी पुरी की, जहाँ हर लहर में इतिहास छिपी हो। ऐसे ही और सफ़रों के लिए जुड़े रहिए पिक्सेल्स बाय निशांत के साथ।